तो कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे पहला कि रिवोल्ट 1857 जो 1857 की क्रांति हुई उसके कारण क्या था। दूसरा, आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट कैसे शुरू हुआ और फैला। सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, सुप्रेशन का मतलब होता है दमन, क्रांति का दमन मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कैसा रिवोल्ट हमारा दमन किया गया उसको मतलब हराते गए। और अगला है काजेस फॉर फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के सक्सेस ना होने के कारण, फेल होने का क्या कारण था। और रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट, उस रिवोल्ट का, उस 1857 की क्रांति का क्या परिणाम रहा। ये पूरे हमें चैप्टर में पढ़ने हैं। हिस्ट्री मेकर में द लास्ट मुगल एम्परर, यहाँ दिया गया लास्ट मुगल एम्परर, ये हमने पॉइंट आपको पढ़ाए, यही पूरे चैप्टर का मेन सारांश है, यही आप हेडिंग वाइज पढ़ोगे। तो लास्ट मुगल एम्परर वाज, क्या था, अबू जफर, पूरा नाम ध्यान दीजिए, हम लोग ज़्यादातर बहादुर शाह कहते हैं। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, सोचिए कितना बड़ा नाम है इसका। अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर, बेटर नोन एज बहादुर शाह सेकंड, जो कि दो बहादुर शाह हुए हैं मुगल एम्परर में, इसलिए इसका सेकंड था ये। बॉर्न इन 1775 में पैदा हुआ। ही बिकेम एम्परर एट एन एडवांस एज, मीन्स जब वो सम्राट बना तो उस समय ब्रिटिश ज़्यादातर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर बढ़ा चुकी थी, इसलिए कह रहा है एडवांस एज में। ही आल्सो एग्रीड टू बिकम द नेशनल लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन 1857, 1857 की क्रांति में एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में बनना स्वीकार किया। जब पढ़ाएंगे अभी आगे हम कि मेरठ की बैरक छावनी से जब सैन्य लोग विद्रोह करके दिल्ली पहुंचे और वहां उन्होंने उस पर कब्जा किया तो उन्होंने बहादुर शाह को अपना लीडर घोषित कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह ने लेटर लिखा सभी प्रिंसली स्टेट और नवाबों को, तो वही है टू बिकम द, इन 1857 की क्रांति में लीडर मतलब नेतृत्व करने के लिए उसने स्वीकार किया। ही वॉज एन एकम्प्लिश्ड पोएट एंड लिटरेरी फिगर, कवि भी था, लिखता भी था वो, साहित्यिक नेचर का। हिज वर्स मिरर हिज फीलिंग ऑफ सारो, उसकी लेखों में, उसकी कविताओं में या उसके लेखों में उसके मेजरी या दुख पूरी तरह से झलकता है, प्रतिबिंबित होता है। एंड पेन, क्या उसकी पीड़ा थी। वाइस अविस द ब्रिटिश राइजिंग इन पावर इन हिज ओन कंट्री, उसके देश में था तो मुगल सम्राट वो, लेकिन ब्रिटिश पावर अपने बढ़ा रहा था। while most of his poetry was destroyed during the, ज़्यादातर उसकी कविताएं जो हैं 1857 रिवोल्ट के समय नष्ट कर दी गई। एंड some of it is saved in a work called कुलियात ए जफर, कुछ जो है बची थी जो कि एक संग्रह के रूप में कुलियात आ जफर। अब यहाँ पे आपका समरी में दिया गया है रिवोल्ट 1857 में। सबसे पहले हम 3 स्टेप देखते हैं। नंबर 1 कॉजेस क्या रहा, कारण क्या बना 1857 रिवोल्ट। तो नंबर 1 पॉलिटिकल कॉजेस, राजनीतिक। दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक। अगला सोशियो रिलीजियस, सामाजिक धार्मिक। अगला मिलिट्री। और फिर इमीडिएट मतलब जो तुरंत उस समय नए हालात जो पैदा हुए थे।
करंट अफेयर जिसको कहते हो। अगला है इवेंट्स क्या हुए, आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, और दूसरा है सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, और तीसरा रिजल्ट हेडिंग करके पढ़ेंगे हम लोग, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम EEIC टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट ब्रिटिश की रानी के हाथ में पावर इंडिया का हो गया और इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिश के अधीन हो गया। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का मतलब फिफ्थ का फर्स्ट पेज था। इसके बाद आपको हम सेकंड पेज प्रोवाइड करा दें। एक मिनट, ये नहीं है, रुक जाओ। पेज आज उल्टा सीधा सबमिट हो रहा है। चलिए देखिए, बाई ध्यान दीजिएगा, बाई 1856, ध्यान दीजिए, most of the Indian subcontinent had been brought under the rule of EIC। 1856 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उप महाद्वीप का बहुत सा एरिया जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था। इसके पहले हमने चैप्टर 3-4 में सब पढ़ाया था कि सबसाइडरी अलायंस और डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी और डायरेक्ट वार के थ्रू ब्रिटिश ने बहुत से इंडिया के पार्ट को एनेक्स कर लिया था। बहुत से प्रिंसली स्टेट और नवाब ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी संधि करके, और जिनके अपना उत्तराधिकारी नहीं था उनको ये डायरेक्ट अपने अधीन कर लेते थे। ड्यूरिंग द वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपुल वर बैडली अफेक्टेड, और इस तरह से समाज के हर वर्ग के लोग बुरी तरह से इस ऑपरेसिव पॉलिसी, हायर्स पॉलिसी जो ब्रिटिश की थी, मतलब जनता अत्याचारों से तंग आ चुकी थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सीरीज ऑफ रिवोल्ट ब्रोक आउट, और 19वीं शताब्दी के आधे शतक से कई जो है क्रांतियां शुरू हुई। दीज रिवोल्ट फेल टू अचीव मच सक्सेस, ये जो क्रांति हुई फिलहाल ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, फेलियर रही, ब्रिटिश ने इनका दमन किया, लेकिन फिर भी बिकॉज दे वेयर कन्फाइंड टू वन रीन और ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्यों? उधर हमने मुंडा रिबील और ये सब पढ़ा है ना, ट्राइब्स सेंथल चैप्टर 4 में अच्छे से वीडियो दिया है सबका। तो ये सब एक रीन, एक क्षेत्र विशेष में थे अपने अपने एरिया में, और लोगों की अलग अलग मांगे थी, लोगों की अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार लोग रिवोल्ट करते थे, एक साथ कोई नहीं, मतलब नेशनलिज्म की भावना नहीं आई उस समय तक। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी रीड अबाउट सम ट्राइबल रिवोल्ट्स, इवेंचुअली मच वाइडर रिवोल्ट ज्वाइंड बाय मेनी अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के दूसरे वर्ग के भी लोग जुड़े, सच एज रूलर, जमींदार, सोल्जर एंड कॉमन पीपल टू प्लेस, इन लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया। दिस रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इज फेमस, और इस तरह से ये जो 1857 की क्रांति थी ये एक फेमस रिवोल्ट के रूप में जानी गई इंडियन हिस्ट्री में, और इसी को फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार कहा जाता है, पहली आज़ादी के लिए लड़ाई। अगला हेडिंग, व्हेन डज अ रिवोल्ट अकर,
कब हुआ? पीपुल एक्सप्रेस दियर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द अथॉरिटीज ऑफ ए नंबर ऑफ वे, मतलब अगेंस्ट द अथॉरिटीज मतलब पावर, ब्रिटिश पावर के अगेंस्ट लोग अपने अपने विरोध को, असंतोष को तरह तरह से लोग शो कर रहे थे। वन ऑफ दीज इज टू लॉन्च ए रिवोल्ट, विद्रोह उन लोगों ने लॉन्च किया, क्रांति। यूजुअली पीपल रिसॉर्ट टू अ रिवोल्ट व्हेन दे फील दैट इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल टू पुट अप विद द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जब उन लोगों ने इस चीज़ को फील किया कि अब ज़्यादा समय तक हम इस तरह से नहीं रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में टू बी सक्सेसफुल अ रिवोल्ट नीड अ पॉपुलर लीडर, चूँकि किसी भी क्रांति के, किसी भी संघर्ष के लिए, मूवमेंट के लिए एक लीडर चाहिए। हु कैन मोबिलाइज पीपल, जो लोगों को मोबिलाइज कर सके, लोगों को जोड़ सके। जैसे हमारे बहुत से इंडियन लीडर्स जो है नेशनल मूवमेंट में आए, और गांधी जी जो है एक ऐसे लीडर के रूप में आए जो लोगों को मोबिलाइज किया, लोगों को जोड़ा। और ये सब भावना हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलती है, फ्रांस जो फ्रांसीसी क्रांति। पीपल फॉर द कॉज दे चेरिश एंड कमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम देम, जिसका लोग मतलब जनता सम्मान कर सके, उसकी बातों को माने। ध्यान दो बाबू। It is also need a strong ideological base with a popular appeal. Causes of the revolt of 1857, क्या causes थे इसके? The British policies of conquest created unrest among the Indian ruler and chief. मतलब जो ब्रिटिश की नीतियाँ थी, कॉन्क्वेस्ट मतलब विजय करने की, हथियाने की, राज्य कब्जा करने की, ये हमारे रूलर्स, हमारे लोगों को अनरेस्ट मतलब बेचैन कर रखी थी, चिंता। द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डिप्राइव देम ऑफ दियर पावर एंड स्टेटस, ये सब जो नीतियाँ अपनाई थी ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इससे उनके चैन नींद उड़े हुए थे, उनके पावर एक तरह से ले लिए गए थे, अपने को सब मतलब सब महसूस कर रहे थे, जिस तरह समझ सकते हैं। तो पॉलिटिकल काज में डिसकंटेंट एमंग द इंडियन रूलर, राजनीतिक काल में हमारे भारतीय शासकों के बीच में असंतोष था अंग्रेजों के प्रति। ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट क्रिएटेड अनरेस्ट एमंग इंडियन रूलर्स एंड चीफ, पढ़ ही दिया इसको अभी हमने। अगला था द एनेक्सेशन ऑफ अवध 1846, अवध पे कब्जा कर लिया गया 1856 में, क्या बता के? माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुशासन, भ्रष्टाचार की, शासन सही से नहीं कर पा रहे हैं। डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द कंपनी सिपाही, और कंपनी के जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर थे, उनको सिपाही कहा जाता था, इनकी भी भावनाओं को पूरी तरह से गहरा धक्का लगा जब ये बात आई मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम दिस स्टेट, कहाँ से? अवध है भाई। जब अवध पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया, और तो जो जितने भी ऑफिशियल कर्मचारी, सैनिक, ये सब थे, उनको निकाल दिया गया। The excuse that the Governor General Dalhousie gave for annexing Awadh was he wanted to free people from the Nawab. उसमें ये दिया गया कि लॉर्ड डलहौजी जो है चाहता है कब्जा करना, इसलिए वो लोगों को, जनता को नवाब के मिसमैनेजमेंट से मुक्ति दिलवाना चाहता, छुटकारा। एंड दे गॉट नो रिलीफ। Under the British, the common people had to pay even more. ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आम लोगों को भी ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। While those working in the administrative, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में काम करते थे, and the army were thrown out of job, और जो सैन्य में रहते थे, सेना में, उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो आज की क्लास आपकी इतना ही।